हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक बुक के ऊपर। अगर आप फाइनेंशियल मार्केट से जुड़े हुए हैं तो आपने इस बुक के बारे में जरूर सुना होगा। इस बुक का नाम है धंधो इन्वेस्टर। मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही है, लेकिन क्यों ऐसे लोग जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं वो इस बुक को रिकमेंड कर रहे हैं। मैंने इस बुक को पढ़ा और यकीन मानेगा इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो डायरेक्टली ट्रेडिंग से रिलेटेड हो, लेकिन मैं फिर भी आपको ये बुक रिकमेंड करूंगा पढ़ने के लिए, क्योंकि ये बुक अच्छी है और इसे एक बार पढ़ा जा सकता है। मैं इस वीडियो के थ्रू मैंने क्या क्या सीखा इस बुक को पढ़ के वो आपको बताऊंगा। एक्चुअल में ये बुक क्या कहना चाहती है वो बताऊंगा। कोई स्टोरी नहीं होगी, कोई बुक की समरी नहीं होगी। तो चलिए बिना देर करे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ये बुक स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं है। इस बुक का नाम है धंधो इन्वेस्टर। धंधो बोले तो धंधा, और इन्वेस्टर पैसा लगाने वाला, यानी कि धंधे में पैसा लगाने वाला। ये बुक कहती है कि आपको कम से कम खर्चा करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। एक दिन 24 घंटे का होता है तो आपको 16 घंटे मेहनत करनी चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, और उसके बाद जितना हो सके उतना कम खर्चा करना चाहिए। उसके बाद ये बुक इस बात पर जोर देती है कि हमें कुछ नया करने से बचना चाहिए। देखिए, नया करने में हमेशा खतरा होता है फेल होने का। ये बुक कहती है कि ऐसे बिजनेस को पकड़ो जो सिंपल हो, जिसमें प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना आसान हो, और साथ ही साथ वो स्टेबल हो, लंबे समय तक चलने वाला हो। टेक्नोलॉजी जहाँ पे बहुत तेजी से चेंज होता है, ऐसे बिजनेसों से ये दूर रहने के लिए कहती है। उसके बाद ये बुक इस बात पर जोर देती है कि आपको बिजनेस तब नहीं खरीदना है जब आपके पास सेविंग हो चुकी है। सपोज कीजिए कि एक फैक्ट्री है जो 10 लाख रुपए की है और आपने 10 लाख इकट्ठा कर लिए हैं, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधा जाए वो 10 लाख में वो फैक्ट्री खरीद ले। ये बुक कहती है कि आपको उचित समय, सही समय का वेट करना चाहिए जब वो कंपनी, वो फैक्ट्री अपनी एक्चुअल कीमत से कम कीमत पे मिले। मतलब ये बुक कहती है कि आपको अच्छी चीज, अच्छा बिजनेस बाय करना है अच्छे टाइम पे, जब वो उस समय मार्केट की कंडीशन बैड चल रही हो, तब आप उस बिजनेस को बाय करें। और एक बार बिजनेस को बाय करने के बाद आपको अपना फुल टाइम उस बिजनेस को देना है और कोशिश करनी है कि जितना कम हो सके उस बिजनेस में खर्चा हो। और ये बुक बार बार इस चीज को होटलों का एग्जाम्पल लेके समझाती है। इस बुक में बताया गया है कि जो पटेल हैं वो होटल्स तब बाय करते हैं जब मार्केट की कंडीशन बहुत बुरी चल रही होती है, और होटल को बाय करने के बाद वो उनका पूरा परिवार होटल में काम करने लगता है। इससे क्या होता है कि वो एम्प्लॉय की कॉस्ट बचाते हैं, जितना हो सकता है सारा काम खुद करते हैं, स्टाफ का पूरा खर्चा बचा लेते हैं, और जिस वजह से जो अपने रूम्स हैं वो कम रेट पे लोगों को दे पाते हैं, और इनका जो होटल है वो बाकी होटलों के कंपैरिजन में ज़्यादा फुल रहता है। तो ये बुक का कहना है कि आप कोई भी चीज़ बाय करते हैं तो कोशिश कीजिए कि उस पर कम से कम एक्सपेंस हो वहाँ पर, और वहाँ से आप मैक्सिमम आउटपुट ले सकें। और इसके साथ ही जो उस फैक्ट्री की, उस कंपनी की कैपेसिटी है चीज़ों को प्रोड्यूस करने की, वो भी मैक्सिमम यूज़ हो सके। फटाफट कुछ पॉइंट्स के अंदर इस पूरी बुक की समरी को आपको बताता हूँ। सबसे पहले हार्डवर्क करना है, जितना हो सके उतना पैसा सेव करना है, कम से कम खर्चा करना है। बिजनेस को तब बाय करना है जब मार्केट बैड कंडीशन में हो, ताकि आप एक अच्छे बिजनेस को उसकी एक्चुअल कीमत से कम कीमत में खरीद सकें। अपने परिवार को लेके या अपने साथियों को लेके, फ्रेंड्स को लेके उस बिजनेस में काम करना है, ताकि कम से कम एम्प्लॉयज़ की कॉस्ट आ सके और आप कम कीमत पे एक अच्छा प्रोडक्शन दे सकें और उसे कम कीमत पे, मार्केट से कम कीमत पे बेच सकें। ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना हो जो स्टेबल हो, लंबा चल सके, जिसमें प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना बहुत ईजी हो, और शुरुआती समय में कुछ नया करने से बचना है ताकि फेल होने की संभावना कम से कम हो। क्योंकि स्टार्टिंग में आप बहुत पुअर हैं, आपने अपनी लाइफ भर काम करा और पैसे जोड़ के इकट्ठा करे, सेविंग्स करी, तो अगर आप फेल हो जाएंगे तो आपकी वो पूरी सेविंग खराब हो सकती है। इसी वजह से ये बुक कुछ नया करने से मना करती है। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ गलत बोल गया या कुछ मिस हो गया तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा और कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।